नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग आज BPSC GS पॉइंटर का कंप्लीट बायोलॉजी देखेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BPSC TRPO और TRE का, जो कि 72वीं BPSC TRE4 और ADO तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। ये बायोलॉजी का पूरा मैराथन है, इसमें सारा बायोलॉजी है एक साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग BPSC GS पॉइंटर देख रहे थे, जिसमें साइंस का आज पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम लोग बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर BPSC प्लस CDPO तथा अन्य एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं उसको देखेंगे। ये आपके 72वीं BPSC तथा TRE4 AEDO सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पर्यावरण, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री हम लोग देख लिए हैं। आज बायोलॉजी देखेंगे। यहाँ से बायोलॉजी है। पहला टॉपिक है जैव विकास। कह रहा है कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। दूसरा में है जेनेटिक्स, किसका अध्ययन है, तो अनुवांशिकता और विचरण। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर होती है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है, लगभग कब हुआ है, तो 2 अरब वर्ष पूर्व। 3690 होता है। काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब 10 अरब, यही 20 अरब के आसपास हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 पर पावर 9 जीरो। नेक्स्ट कह रहा कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है, तो ये डार्विन का है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक है, तो प्राकृतिक वरण। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो इसको कहा जाता है क्रो मैग्नान मानुस। नेक्स्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स। सेकेंड टॉपिक है वर्गीकी। कह रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है, तो वह है माइकोप्लाज्मा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी में। एम्फीबिया बताता है, तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में। निशंस प्राणी कौन सा है, तो ऑटर। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो केंचुआ। कीटभक्षी पौधा मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो ये उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। मटर पौधा है, तो साग कुल का है। नेक्स्ट कह रहा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प कली से। पादप कली है, तो एक भ्रूणीय टहनी। सेब, अंगूर, खजूर, प्लम में से एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब। पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं, तो हेलोफाइट। नमक मतलब ही होता है हेलो। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहा जाता है, तो लवण मृदोद्भिद। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हम लोग टेस्ट में देख रहे थे, बार बार आ रहा था। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरोगाइरा एक उदाहरण है, तो ये हरा शैवाल का उदाहरण है। शैवाल का उदाहरण है, तो डाइटम। सारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना दे दिया है। डाइटम प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, तो आर्थ्रोपोडा कहलाता है। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकता। कह रहा है मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी हैं, तो DNA। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीने के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो खुराना ने, हरगोविंद खुराना। पुरुष जीन संगठन होता है, तो XY, और XX रहता है, तो महिला। मानव शरीर की एवं क्रिया विज्ञान नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। कह मानव शरीर में होता है, तो लगभग 70% पानी। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो इसका इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द एबव। लगभग 206 होता है 20 वर्ष की आयु में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 28। हड्डियां वाला देख लीजिएगा लूसेंट से। देखिए फिर पूछे हुए कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो खोखली होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में गलत कथन है,
तो इसमें दिया था कि मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, तो ये गलत है। केवल हड्डी को ही नहीं देगी, सबको देगी, मतलब वही है कि केवल हड्डी को नहीं देगी। वयस्क मानव की ऐसे भी देखिएगा जहाँ पे केबल रहता है ना, केबल ये एक्सट्रीम वर्ड होता है, सभी, केबल, ये सबको ध्यान से बनाना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का कितना % होता है, तो 50%। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो गुम्बदाकार। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, तो अधिवृक्क। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो कंडरा। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ किस में भी पाया जाता है, तो नितंब में भी पाया जाता है, नितंब ऐसे इसको बोला जाता है, इंग्लिश में देख लीजिए, पोस्टेरियर पार्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पीछे का भाग। इसमें हम लोग देखे थे टेस्ट में कि आगे का जो भाग है मुंह पे हम लोग क्या बोलते हैं, मीठा मीठा, और पीछे से कड़वा, और इस तरफ खट्टा रहता है, साइड में खट्टा, सावर, खट्टा मीठा तीखा कड़वा होता है। तो यहाँ पे शुरू प्रारंभ में मीठा बोलते हैं, पीछे में कड़वा, तो पीछे का भाग जो होता है वो कड़वाहट के लिए जाना जाता है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन। जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो अग्नाशय। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो बनता है ग्लूकोज। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो स्कारबिक एसिड, हम लोग इसका भी ट्रिक देखे थे, ABCDE और K, मेनली यही सब है। तब इसका क्या ट्रिक था, रथ एक टॉफी, ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कारबिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से स्कारबिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, डी का, ई का हो जाएगा टोकोफेरोल, टो से, और फी से हो जाएगा फिलोक्विनन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन के, यह हर बार पूछता है। यह विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के। इस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरोल कहते हैं, तो विटामिन D2। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो B12। इसका फॉर्म क्या है, साइंटिफिक नेम साइनोकोबलामिन, तो वो कोबाल्ट ही होता है, कोबलामिन। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, तो इसका हो जाएगा विटामिन B1 संतरा में थोड़ा बहुत होता है, डी में कॉर्डियकृत तेल, ई में गेहूं अंकुर तेल, के में अल्फा। सही सुमेलित नहीं पूछा, इसमें सब सही सुमेलित है, इसलिए कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, नहीं ऑल सब सही है। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं थे, टोकोफेरोल, बेरीबेरी, ये गलत है। बेरीबेरी B1 की कमी से होता है, जबकि टोकोफेरोल किसका नाम हम लोग पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे है, टोकोफेरोल ई को कहा जाता है, जबकि बेरीबेरी B1 की कमी से होता है। यहाँ पे B1 रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो ई है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो सोयाबीन में होगा, अगर मशरूम ऑप्शन में है तो मशरूम में होगा, ये सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी में, विटामिन सी का। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह एक वसा है, जैसे ग्लिसरीन बोलने में आ रहा है ना, ग्लिसरीन जो कि एक वसा होता है, तो इसी से याद रखिएगा। पोलाग्रा किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो B3 की कमी से। कोबालामीन वैज्ञानिक नाम है, तो विटामिन B12 का। विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी। ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण 5 से 6 लीटर होता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में से रक्त के संचालन में मदद करता है, तो एरिथ्रोसाइट। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा। रक्त दाब का मापक नियंत्र है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, तो O पॉजिटिव, वो जो होता है सर्वाधिक दाता है, और सर्वग्राही पूछेगा तो AB, कल टेस्ट में हम लोग डिस्कशन किए हैं। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका है, तो श्वेत रक्त कणिका। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो यही से ग्राही, तो AB, और दाता पूछेगा तो O हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करती है हीमोग्लोबिन।
आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH फैक्टर में भी सेम होना चाहिए, संगत होना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है तो कौन सा है? लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो प्लीहा में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायलिसिस। ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है तो सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप में कार्य करता है त्वचा। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होता है इसमें। प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। इसमें 3 होता है ना, उसको पढ़िएगा। मस्तिष्क का भाग। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है तो मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होता है या मास्टर ग्रंथि, एक हाइपोथैलेमस, एक सेरिब्रम और एक होता है आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस। इंसुलिन है तो प्रोटीन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है तो इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। हार्मोन, विटामिन, ये सबसे बहुत प्रश्न पूछता है बीपीएससी। तो यह है ऑक्सीटोसिन जो कि हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजक करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। एक अंतःस्रावी होता है, एक बाह्यस्रावी होता है। इससे पूछा था 71वीं बीपीएससी में भी एक प्रश्न। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में। नेक्स्ट टॉपिक है पादप कार्यकी। यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो कैल्शियम में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर मैग्नीशियम रहेगा तो आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, इससे क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र है तो C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 को मतलब कि बाहर निकालते हैं। यह गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है तो CO2। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में तथा अथवा रात्रि में भी। जहाँ पे भी लाइट मिलेगा उसको लाइट चाहिए। अगर रात्रि में भी प्रकाश उपलब्ध है तो धीमा ही सही लेकिन थोड़ा बहुत होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ जो है वो CO2 को मुक्त करते हैं। फूल का कब फल बनता है? तो अंडाशय फल बनता है। रंध्र खुलने या बंद होते हैं तो कोशिका में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। लाल और नीला, ऐसे लगा कि हरा होगा लेकिन हरा नहीं होता है, लाल और नीला होता है। मेल सही नहीं है तो आधार के 5 शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ नहीं कहलाता, ये कहलाता है लता। पेड़ ये नहीं कहलाता है। ये पूछा था आपका 68 में, ये NCERT क्लास 6 से पूछा था, क्लास 6। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है तो बाष्पोत्सर्जन। क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो इसे स्वप्रतिकृति के योग बनाता है तो DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस में भी मदद करता है? तो भोजन के भंडारण और उसको आकार देने में भी मदद करता है तना। संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। नेक्स्ट करें कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम। जल, पानी को जल कहते हैं तो जल जाइलम से। अब भोज्य पदार्थ ये सब पूछेगा तो एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है तो फ्लोएम द्वारा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से, मृदा से। भ्रूण किस में बनता है? तो बीज से। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो तना काट से। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो पुष्प। परागन की सुपरिभाषा है तो परागकण का परागकोश से क्लोमछिद यानी वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया इंपॉर्टेंट है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनावृत बीजी। नेक्स्ट टॉपिक है रोग एवं उपचार। इससे भी बहुत सारा प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लीजिएगा।
करा कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु या साइवेल? तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक से अधिक होगा, ये गड़बड़ है। नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव इसका पहले आंसर देता था, ई ऑप्शन में जो रहता था यही इसका आंसर है। एक से अधिक या नन ऑफ द एबव, एक से अधिक होगा। कोई किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसको देख लीजिएगा। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो रूस। ये सब करेंट से है। निमोनिया एक संक्रमण है तो फेफड़ों का। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के प्रभाव हो सकता है, जिससे धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सब ओजोन के अपक्षय होने का प्रभाव हो सकता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है तो 30 से 180 दिन। नेक्स्ट करा कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है तो गैम्बुसिया। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो या आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। ऐसा देखते होंगे ना गाँव वगैरह में, जब किसी का डेथ होता है तो उसको ये टॉर्च मार कर आँख में देखा जाता था कि अगर पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर भी कोई प्रतिक्रिया ना हो तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो यही कि नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर आँख जो है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो। चेचक का टीका बनता है तो भेड़ों से। मलेरिया होता है तो पैरासाइट वाले मच्छर से। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक है तो मच्छी, सीसी मक्खी या ऐसे मक्खी ही मान लीजिए, उसका अलग अलग प्रकार होता है। जैसे नींद्रा वगैरह के लिए सीसी मक्खी प्रभावित करती है। ये सब करेंट है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इस समय क्षय रोग था, बहुत पुराना प्रश्न है। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग, TB के लिए। बेसिलस कॉल्वेट ग्यूरिन, यह जोड़ा सही सुमेलित है तो मलेरिया क्लोरोक्वीन की दवा दी जाती है मलेरिया में। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है तो जल जन्य रोगों का। प्रतिजैविक औषधि है तो सल्फा गुआनिडीन और क्लोरोमेम्फिनिकॉल। एंटीबायोटिक औषधि है। एंटीबायोटिक है तो पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है तो पेनिसिलिन। मनुष्य में एफ्लटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे यकृत प्रभावित होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। XY रहता है तो ये स्त्रियों में, लेकिन पुरुष में दोनों एक्स रहता है तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं पुरुष। सॉरी, इसमें थोड़ा सा सुधार लीजिए। कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों में डबल एक्स होता है, इसमें एक्स और वाई होता है। पुरुष उसमें अपोजिट बोल दिए थे, यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं वर्णांतता से। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन। किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। मांसपेशियों के दर्द के उपचार के उपयोग लाया जाता है तो इंफ्रारेड। ओंकोजीन संबंधित है तो कर्क रोग से। कर्क रोग ही कैंसर हो जाएगा, कैंसर से। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर यह कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है तो आयनिन विकिरण। कुछ प्रश्न को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे आयोनाइज्ड रेडिएशन करवाया जाता है जब भी किसी को कैंसर वगैरह होता है तो। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आबिद कार्लसन। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। हमारा विविध है नेक्स्ट टॉपिक। DNA को किसके अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कोर्नबर्ग ने। नेक्स्ट करा कि बिल तथा मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत हैं? तो HIV एड्स के लिए, ये भी करेंट का प्रश्न है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो वो है बैक्टीरिया। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस, इस दिन जवाहरलाल नेहरू का भी जन्मदिन है। बाल दिवस भी मनाया जाता है, उसे याद रखिएगा। उसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाया। डायबिटीज दिवस। चिकित्सा
स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्सरे, गामा रे, ये सब का नहीं होता है। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग और किसी का होता होगा। नॉट पूछा है तो इसमें एक्सरे, गामा रे, ये सब का यूज नहीं होता है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये यूपीएससी में भी बाद में पूछा था 2023 में। एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो दक्षिण अफ्रीका में। वैज्ञानिक इवान पालबोल किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? ये सब करेंट आ गया विविध में। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक में। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफ्लेसिया। जीवाणु की खोज किए थे तो ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट करा कि इस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया तो एडवर्ड जेनर ने। इस वैज्ञानिक के अपर्दन चक्र प्रतिपादित किया तो डेविस। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो यूरेनियम लेड विधि से। और कार्बन से क्या मापा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। कार्बन डेटिंग पद्धति से। अंगोरा ऊन निकाला जाता है तो खरगोश से। सहज प्रणाली का परिवर्धन है तो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। करकुम्मा लौंगा वैज्ञानिक नाम है तो हल्दी का। वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं तो जैव प्रौद्योगिकी से। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है तो राना टिग्रीना। ये साइंटिफिक नेम है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बाइनोमिकल साइंटिफिक नेम। तो राना टिग्रीना किसका है? ये मेढक का है साइंटिफिक नेम। खमीर का उपयोग किया जाता है तो शराब के उत्पादन में। भूस्थैतिक उपग्रह घूमता है तो एक निश्चित ऊंचाई पर। एक रंग जिसका प्रिज्म से गुजरने वाली सफ़ेद रोशनी के फैलाव में सबसे अधिक विचलन होता है तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का और सबसे कम लाल का, इसलिए लाल दूर से ही दिखाई देता है। तूफान के दौरान यह अधिक सुरक्षित है तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय में। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से, ये सब देखिए टीआरई का क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेत्रदान में दांता की आंख का वह भाग जो प्रत्यारोपित होता है तो यह है कॉर्निया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है तो कोबलामिन। यह एक अम्ल क्षार सूचक है तो हल्दी। जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो इसमें पौधे नहीं उगते। गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में मिलाना चाहिए तो कार्बनिक पदार्थ जिप्सम वगैरह दिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना पे परम शून्य का मान है तो -454। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अनुदैर्घ्य क्या होता है? तो ये होता है ध्वनि, तो ये भी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का पीएच मान होगा तो ये बन जाता है उदासीन, 7 से कम। जैसे एग्जाम्पल में हो जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। MB 1024 MB से 1 GB बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। नेक्स्ट करा कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है तो ग्लूकोज का। मस्तिष्क का भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। मीथेन का मुख्य स्रोत भारत में है तो धान का खेत। इटाई रोग होता है तो कैडमियम के कारण। विद्युत विभव को मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग होता है तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। चुंबकीय क्षेत्र है तो सदिश राशि है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भारी स्थिति में धकेल सकता है खड़े होने की स्थिति में। सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित होता है बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो रक्त प्लाज्मा का। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है तो 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से पदार्थ बनता है तो विरंजक चूर्ण। माता पिता से संतति में लक्षणों को पहुंचने की क्रिया को कहते हैं तो अनुवांशिकी कहलाता है, अनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे के बुरादे में तैनियो हाइड्रोलिक क्रम डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि है वनारोपण, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जो जिंक है अधिक प्रतिक्रियाशील है।
अंडाशय द्वारा कार्य किए जाते हैं तो डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और एस्ट्रोजन का स्राव। इमली में कौन सा अम्ल है तो टार्टरिक अम्ल। कॉलीफॉर्म होता है तो प्राणियों के पाचन काल में उपस्थित बैक्टीरिया, पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोउत्सर्जक सेल और फोटोडायोड सेल में से डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है तो फोटोवोल्टिक सेल। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट करा कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित की ऑक्टेन संख्या शून्य है, आइसोऑक्टेन, नियोऑक्टेन या एन ऑक्टेन, तो नन ऑफ द एबव। किसी का भी ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। लीची का खाद्य भाग है तो एरिल। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया है तो विसरण का। सारा टीआरई का है, देख लीजिए यहाँ सब टीआरई वाले। किस गुणसूत्र पर जीनों का अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है तो जीन मानचित्रण। ब्रायोफाइट में जीवाणु मृत कोशिका होती है तो द्विगुणित। टू कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता हुआ है तो 8 पाई ल्यूमेन। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें काम करती है तो बर्नौली के सिद्धांत पर। क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है तो सफ़ेद या वाइट लेड। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन तत्व में से जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है वह है तो लिथियम है। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं तो गार्नर और एलार्ड। स्तनधारी में समान श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा या नीचे धंसा हुआ तो एक से अधिक। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है तो लिम्फोसाइट। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक हैं तो बिलगन और उत्परिवर्तन। क्रेफिश के रक्त का रंग होता है तो नीला। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है तो क्रिस्टी में। बीजों में होता है तो भंडारित भोजन, पिंड गर्भ और बीजावरण। फल होता है तो अंडाशय का उत्पाद। फंगस जीव है तो मृतजीवी प्रकार का। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है यीस्ट। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है पत्तियों पर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण से होती है तो वातावरणीय आवर्तन। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर बढ़ता है। बोलोमीटर का उपयोग होता है तो ऊष्मा विकिरण मापन में। कस्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है तो इसका नाम है प्लाज्मा भौतिकी। आज यहाँ से देखेंगे कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है, एओ 2022 में पूछा है तो इसका आंसर है कि समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। नेक्स्ट करा कि किस उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह के ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग होगा तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तो दोलन काल घटेगा। 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है तो 10⁻⁻15 मीटर है। ऐसे बायोलॉजी का खंड, लेकिन लास्ट में इसमें सारा मिक्स कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विविध वाले टॉपिक में। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। यह एक दर्दनाशक है तो नोवल जीन। साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग किया जाता है तो रोगाणु रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है बिथियोनल का। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो इसका नाम है एस्पार्टम। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में यह हार्मोन पैदा होता है तो इसका नाम है एड्रेनलिन। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उसकी वृद्धि रोक देते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। बेरिक एसिड का तनुघोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स हो गया है इसमें। यहाँ तक एक क्वेश्चन है कि रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उसकी वृद्धि रोक देते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न करा कि यह कथन सत्य नहीं है कि बेरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है। मानव शरीर उत्पादन नहीं करता है तो विटामिन इसमें बाहरी चीज़ों से प्रवेश करता है, कुछ भी हम लोग जब खाते पीते हैं तो, या फिर सनलाइट से। ड्राई क्लीनिंग में उपयुक्त डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस है तो इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कीमोथेरेपी है तो उपचार के लिए रसायन का उपयोग। यह एक सम्मोहक ड्रग है तो इसका नाम है ल्यूमिनाल। इंटरफेरॉन का संबंध है तो वायरस से। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है तो इसका कहते हैं जीन।
मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं तो ZW से। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है तो नाइट्रोजन। यह कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है। क्या वर्ष सारणी में इसका अलग स्थान है? तो ये गलत है, क्योंकि समस्थानिक पढ़ते हैं इसका मतलब ही होता है समान स्थान। तो इसमें तो कह रहा है कि इसका स्थान ही अलग है। समस्थानिक में क्या होता है कि स्थान समान होता है, यानी परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन परमाणु भार जो है उसका अलग अलग होता है। उसी तरह क्या होता है, एक होता है समभारिक। तो समभारिक में क्या होता है कि भार तो समान होता है लेकिन इसका स्थान अलग अलग होता है, यानी कि परमाणु भार समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न, अपोजिट होता है एक दूसरे का। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसो बार समभारिक हो जाता है, और समस्थानिक को कहा जाता है आइसोटोप्स। नेक्स्ट कह रहा है कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्लोरिक आयन देते हैं कहलाते हैं, तो उसको कहा जाता है क्षार। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का होता है 7, और 7 से कम को कहा जाता है एसिडिक, और 7 से ज़्यादा को कहा जाता है क्षारीय। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। इसमें ये भी पढ़े थे कि अम्ल जो होता है वो नीला को लाल कर देता है, अनिल, और क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गेहूं, चावल और शहद किसका स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट के। डीएनए और किसको 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, कौन सा? तो डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। ओजोन परत अपक्षय के कारण होता है तो त्वचा कैंसर होता है इससे। नेक्स्ट कह रहा है कि जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है H2O। तो यहाँ पे H का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 और गुणे 2, तो 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो 2 से कट जाएगा 8, तो 1:8 हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 1 है और ऑक्सीजन 8 है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछा था, तो क्या हो जाएगा 8:1। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है, तो इसे खनिज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करती है, डज नॉट रेडिएट एनर्जी। स्याही पानी में फैलती है विसरण के कारण। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, तो नाभिक के विद्युत आवेश के। यह रक्त के थक्के से संबंधित कारक है, तो विटामिन के रक्त के थक्के जमाने से रोकता है। पेट्रोलियम मिश्रण है तो अनेक हाइड्रोकार्बन का। इस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, तो विटामिन सी। निम्नलिखित का प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो कीटाणुनाशक। रासायनिक परिवर्तन है तो खाना पकाना, भोजन का पाचन, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आता है। एक भौतिक परिवर्तन होता है जैसे बर्फ का जमना। सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनियम और दूध में से यौगिक नहीं है, तो कौन सा? दूध। जबकि सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया ये सब यौगिक है, जबकि दूध क्या है? यौगिक नहीं है, मिश्रण है। तत्व, यौगिक और मिश्रण, दूध मिश्रण में आता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्वास्थ्य परीक्षण उपयोग करता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड। ये 2 बार पूछा है, 66 बीपीएससी में भी पूछा था। नेक्स्ट करा कि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइड, कार्ज ग्लास, क्रोम फिटकरी में एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका है कार्ज ग्लास। रैम का अर्थ है तो इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, ROM, तो इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कहे जाते हैं, तो इसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। एक होता है बैन, WAN, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो ज़्यादा दूर के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस साइट के पत्ते की शुरुआत में आप जो HTTP साइट टाइप करते हैं उसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट कह रहा है कि मोडेम का अर्थ है, तो मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उसे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है, तो इसका नाम है ट्रोजन। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है, तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों की सूचीबद्ध करता है। MS वर्ड, अवास्ट एंटीवायरस, एडोब फोटोशॉप और विंडोज 7 में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडोज 7। आज के कंप्यूटर के जनक हैं, तो ये है वर्तमान कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो सही ढंग से काम करने से रोकता है, किस रूप में जाना जाता है, तो इसे बग कहा जाता है। DOS का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कंप्यूटर से प्रश्न पूछ रहा है। अब आगे आपका
अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है, तो ये कहा जाता है पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग। बायोगैस का संबंध है, तो बायोगैस के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस से प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है तो ऑक्सीजन। जैव विविधता है, तो एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव। सौर ऊर्जा का उपयोग रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना में से प्रदूषण का कारण नहीं बनता है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग ये सब प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना ये सब प्रदूषण है। जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, तो इसको जीवाणु की मदद से परिवर्तित करते हैं। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और हाइड्रोजन में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, तो हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और ऊर्जा को फांसना। ओजोन परत अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, तो यह है प्रकीर्णन। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, यह घटना है, तो यह कहलाता है विवर्तन। नवकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है, तो ग्रेफाइट, पानी एवं भारी पानी, D2O इसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ होता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। ऐसा क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को अवशोषण में शामिल है, तो कोशिका क्रिया प्रभाव। नेक्स्ट है, फिर से यही दे दिया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो दूरी का ये बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। मृगमरीचिका का कारण है, तो वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान ताप इसको पढ़िएगा। ऐसे इसमें अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहे तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो मृगमरीचिका को इंग्लिश में मिराज कहते हैं। नेक्स्ट है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम है। घर्षण कम रहेगा तो चलने में कठिनाई होगी, इसलिए बर्फ पर चलने में भी कठिनाई होती है। बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्म शानदार रंग में दिखती है, इसका कारण है तो व्यतिकरण। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है, क्योंकि पारे का संसंजन कांच के साथ उसके असंजन से अधिक है। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसी कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दाब मैदानी इलाकों की तुलना में कम है और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना बनाने के समय में वृद्धि होती है और ज़्यादा टाइम लगता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। ऐसा क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और काला पहनिएगा तो ज़्यादा गर्मी लगेगा। काला इसीलिए प्रेफर किया जाता है ठंडी में। पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा? तो पानी का स्तर वही बना रहेगा। इंद्रधनुष का निर्माण, ये भी पूछा था बीपीएससी, 2-3 बार पूछा है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण लगता है जब, इसका ट्रिक बताए थे SME, जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। और जब चंद्र ग्रहण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ACM। ये किसका है? चंद्र ग्रहण का, यानी कि सन और मून के बीच ये अर्थ आ जाता है। सर CB रमन को विकिरण की किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रकीर्णन के लिए। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर में किया जाता है, तो पहिए और दूरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। एक रेलवे ट्रैक में 2 क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके, क्योंकि उसका विस्तार होता है और वैसा जब होगा तो फिर वो मुड़ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम संलयन, परमाणु बम विखंडन। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जो कि जड़त्व पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति, जड़त्व क्या है कि जो व्यक्ति जैसे है वो वैसे हालत में ही रहना चाहता है, तो यही जड़त्व होता है। यानी कि वो जब बैठ में जो यात्री बैठे थे तो वो चलता रहा था तो वो चलने की स्थिति में ही लगते थे, जैसे ही ब्रेक लेता है तो वो आगे की ओर झुक जाते हैं। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ट्यूबलाइट, चुंबकीय फ्लक्स की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता हुआ है, तो इसमें और नाइट्रोजन भरा जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए करा जाता है केंद्रापसरण। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है कि जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि घर में जो कोलगेट होता है ना, वो भी एसिड, ये बेसिक होता है, उसमें भी क्षारीय गुण होता है। तो फॉर्मिक एसिड प्लस जब क्षारीय मिलेगा तो क्या बना देगा? लवण प्लस जल। तो इसीलिए कोई भी क्षारीय चीज़ उस पर डाला जाता है, चाहे वो चूना हो या फिर नहीं चूना ना मिले तो कोलगेट वगैरह यूज कर लिया जाता है। एक दहन प्रक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना दहन प्रक्रिया में आएगा। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम है, तो इसका नाम है गुलाबी हाइड्रोजन। एक कथन हाथियों के बारे में सत्य है, तो 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। ये सब करेंट का है, ऐसे ही मतलब करेंट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल ज्ञान के लिए। एक गर्म खून का प्राणी है, तो हॉट ब्लड में आएगा कबूतर। दिस इज हॉट ब्लडेड क्रिएटर, तो ये पिजन हो जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो मछली का तेल। गूथे आटे के फूलने का कारण होता है, तो CO2 का उत्पादन। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी। और ठंडी में दही बहुत धीरे जमता है। एंड्रोक्राइन ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रीमल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किया था, तो स्मिथ और नाथन्स ने। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, तो स्वाद की। नास्तिक मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए और सोच विचार के लिए। DDT क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एसिडिक। तो ये एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। कमरे में रखा हुआ गमला में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। एक वनस्पतिक हार्मोन है, तो साइटोकिनिन। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल की कमी नहीं होगी, तो वनारोपण के कारण, इससे तो अब वृद्धि होगा भूमिगत जल में। मिर्च में तीखापन होता है, तो कैप्साइसिन के कारण। वन जीव के अंतर्गत आते हैं, तो वन पौधे तथा वन जीव दोनों। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है, तो बीटी ब्रिंजल यानी बैगन, गोल्डन राइस और बीटी कॉटन। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा हुआ पौधा है, तो ये पौधा है तंबाकू। तना, जड़, फूल और पत्ती में से वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पत्ती पर। तना कंद का आम उदाहरण है, तो आलू। थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, तो जीवाश्म ईंधन। विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति यानी पावर निर्भर करती है, तो पवन के वेग पर निर्भर करती है। विद्युत धारा को मापा जाता है, तो एमीटर से। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में। चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से। प्रकाश का परिकिरण देखा जा सकता है, तो सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में और आकाश के नीले रंग में। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, हम लोग बताए थे, जहाँ भी रंग की बात की जाए तो वहाँ पे प्रकीर्णन। और जहाँ भी झूठी घटना का जिक्र हो कि ऐसा है, ऐसा दिखता है, जैसे पानी में गिरा सिक्का ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सब झूठी घटना, रियल में वैसा नहीं होता है। या बड़ा छोटा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना, तो ये सब क्या हो जाता है? अपवर्तन का उदाहरण होता है। और कलर से संबंधित प्रकीर्णन का। नेक्स्ट करा कि मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन होता है, तो सिलियरी मसल्स के कारण। गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन होगा, तो 1 से कम। ये क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, साइड मिरर में यूज। वायु, कागज, तेल और जल माध्यम में से प्रकाश की गति अधिकतम होगी, तो वायु में। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को कहते हैं, तो अति चालक। ये अम्लीय हैं, तो टमाटर, इसमें होता है आपका एसिडिक, ऑक्जेलिक एसिड, दूध, लैक्टिक एसिड और लेमन जूस, साइट्रिक एसिड। यह नीले लिटमस को लाल करेगा, तो हम लोग पढ़े थे कि अम्ल जो है नीला को लाल करता है, तो क्या हो जाएगा इसका? सिरका। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, तो ये नीला को लाल कर देगा। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है, तो KOH।
रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना है तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। CO2 और H2 दोनों गैसें होती है तो ये रंगहीन होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है तो PbSO4। वसायुक्त भोजन बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, यह इस क्रिया के कारण होता है तो उपचयन के कारण। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश की क्रिया को से बचाने के लिए। विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र है तो यह है कोबलामिन, साइनोकोबलामिन कहा जाता है इसे। इसीलिए ये पूछा कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है तो विटामिन B12 में। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है तो पक्षियों का। नेक्स्ट कह रहा है कि सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है तो इसको कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक है तो SR कश्यप। कपूर का शोधन किया जाता है तो उदरपातन द्वारा। इस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो हीलियम में। फॉर्मिल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह है तो यह है बेकेलाइट। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है तो 8। सूत्र विभाजन नहीं होता है तो जीवाणु में। यह DNA के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है तो एमिनो एसिड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलता है तो माइक्रोफोन। इसमें जैसे माइक्रोफोन का मतलब मोबाइल हो गया तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब बोलते हैं कुछ तो उसको विद्युत के माध्यम से अगला को ध्वनि सुनाई देता है तो ध्वनि को विद्युत में बदलता है माइक्रोफोन। जल तरंगे होती है तो अनिदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। पुष्प एक रूपांतरण है तो प्ररोह का। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा तो ये इन्फिनिटी होता है, अनंत। प्रोड्यूसर गैस में होता है तो CO तथा N2। Cu+ आयन तो ये प्रतिचुंबकीय है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तो हल्के नाभिकों का विखंडन। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि तो लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा प्रकीर्ण अधिक होता है, प्रकीर्णन आ गया यहाँ भी। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है तो संसक्त प्रकाश की किरण पुंज। KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या है तो +7 होता है। इथाइन के जल योजन से मिलता है तो इथेनल। 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा तो 2 ग्राम। इस यौगिक में ज्यामितीय समाव्ययता है तो ट्यूब्यूटीन। एक फेम्टोमीटर तुल्य है तो ये 10.15 मीटर के। सबसे छोटा पुष्प पादप है तो बुल्फिया। इकोसिस्टम शब्द दिया था तो टेंसले ने। कोशिका का दिमाग कहा जाता है तो इसे केंद्रक को कहा जाता है। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या है तो 6, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 6 है तो 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या 12 परमाणु भार है। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, तीनों 6 हो जाएगा इसमें। जॉनसन ने दिया है शब्द तो जीन शब्द जॉनसन ने दिया है। लोहे में जंग लगता है तो रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। ध्वनि के बारे में सही कथन है तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सदिश राशि है तो विस्थापन। इस तल का प्रयोग परमाणु विखंडन प्रक्रिया में नहीं होता है तो हीलियम का। इस तल का प्रयोग परमाणु विखंडन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है तो इसका आंसर है हीलियम। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान माप होता है तो ये होता है उसका जड़त्व का। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा होगी तो 150 C कूलाम होगा। विद्युत विभव मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए यूज किया जाता है वोल्ट मीटर का, विद्युत विभव मापने के लिए। प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरते समय सबसे कम मुड़ता है तो ये सबसे कम विचलन लाल का और सबसे अधिक बैगनी का। इसी का ट्रिक है बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। तो सबसे ज़्यादा बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे कम लाल का, सबसे ज़्यादा बैगनी और यही क्रम इधर की ओर जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट में भारी वृद्धि होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है तो हर्ज। उधारपतन का परिवर्तन है तो एक ठोस अवस्था जो तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है तो इसे कहा जाता है उधारपतन। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है तो पारिस्थितिकी तंत्र। सभी नोबेल गैस अणु होते हैं तो एक परमाणविक। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, बीच में रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोलाइड क्या है तो एक विषमांगी मिश्रण है। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो सतह क्षेत्र में वृद्धि से। आसुत जल है तो बिजली का खराब संवाहक। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है तो KOH। साबुन का उपोत्पाद है तो ग्लिसरॉल। चांदी की वस्तु कुछ दिनों तक खुले में रखने पर इसके बनने के कारण काली हो जाती है तो Ag2S के कारण। लिंग गुणसूत्रों का आदर्श जोड़ा होता है तो केवल लड़कियों के पास।
पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है तो एमिनो एसिड में। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में जो है गुर्दे भाग होते हैं तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है तो हीमोग्लोबिन। कोलीफॉर्म क्या है तो बैक्टीरिया का एक समूह है। IUCD का प्रयोग किया जाता है तो गर्भ निरोधक के रूप में। नेक्स्ट कह रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु इस अंग में होते हैं तो यकृत में। बीमारी जो हवा में नहीं फैलती तो हैजा। पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है तो बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से सभी पशु समूह नहीं है तो नोमाटोडा, जिम्नोस्पर और प्लेडी हेल्मिन्थेस। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक एंटीबायोटिक है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्न क्या है तो फर्न एक टेरिडोफाइटा पौधा है। रंगहीन प्लास्टिड है तो ल्यूकोप्लास्ट। पौधों में लचीलापन जिस ऊतक के कारण होता है वो है तो यह है कोलेनकाइमा। मशरूम क्या है तो एक कवक है। ब्रेड या इडली का आटा फूलता है तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है तो खमीर में। परागकोश में शामिल है तो परागकण इसी में होता है परागकोश में। वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जे मेंडल। सही सुमेलित जोड़े हैं तो डिस्पेनिया, सांस लेने में तकलीफ को कहा जाता है। डिस्पेनिया नहीं है, डिस्पनिया, ये पढ़ लीजिएगा, डिस्पनिया। एनोक्समिया हो जाता है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त फाइबर है तो केवलार। HMX का पूरा नाम है तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, पिघलने वाला उच्च विस्फोटक होता है HMX। नेक्स्ट कह रहा है कि मैनहट्टन परियोजना है तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिससे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के समान होते हैं। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए तो वक्ता के केंद्र पर जब रहता है तो क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के समान होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रसायन विज्ञान में विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को कहा जाता है तो विलेय की सांद्रता से। कोविड टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं तो जिंदा परंतु क्षीण SARS-CoV-2 वायरस को शरीर में डालकर। ये सब कोविड-19 के समय का प्रश्न है। DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज तो जेम्स बार्टन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। वेक्टर टीके प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं तो वायरस को एक दूसरे वायरस के रूपांतरित रूप में रखकर। प्रक्रिया जो लगातार नई क्रस्ट परत जोड़ती है तो समुद्र तल का फैलाव। mRNA शब्द का विस्तारित रूप जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा, ये सब भी करेंट का है। इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें मेन एम कंफ्यूज कर रहा था, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तो RNA का तो सेम है, एम से मैसेंजर दे दिया था और 2-4 बढ़ दिया था। ऐसी धारा उपयुक्त की जा सकती है तो रैनेमो के द्वारा। धारा घनत्व क्या है तो एक सदिश राशि है। चिकित्सा रसायन विज्ञान में औषधीय के सबसे उपयोगी वर्गीकरण का आधार है तो आणविक लक्ष्य। इनपुट और आउटपुट तंत्रिका मिलती है तो ये सब मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। एक विद्युत फ्यूज जिस पर कार्य करता है तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है तो अवतल लेंस। वाहनों में पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पण का। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो हिमशैल का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई मापने में सोनार का यूज होता है। 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर का है तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और अगर मीटर में पूछेगा तो -6 मीटर। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है तो चिड़ियों का। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस का कारण है तो ट्रिप्नोसोमा। राइबोसोम केंद्रक कोशिका झिल्ली और केंद्रीय कोशिका द्रव में से कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है तो केंद्रक। कोशिका अंगक में आत्महत्या थैली कहलाता है तो लाइसोसोम। हिस्टोलॉजी अध्ययन है तो ऊतक का। हमारे अंगों में मांसपेशियां होती है तो रेखित पेशियों की। करा कि फास्फोरिलेज, हेक्सोकाइनेन और ग्लूकोज सी फॉस्फेटेज और ग्लाइकोजन सिंथेज में मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है तो इसमें नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा
नहीं होता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। नेक्स्ट है कि एंजाइम ट्रिप्सिन पाचन करता है, तो ये करता है प्रोटीन का। 70S राइबोसोम के घटक हैं तो 50S व 30S। नेक्स्ट कह रहा है कि सीधे चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल का उठाना जैसे कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो सेरिबेलम के द्वारा। माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना कहलाता है, तो ये कहलाता है पोरोगैमी। नेक्स्ट है कि माइटोसिस, मियोसिस, मिटोसिस में कौन कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो ये मियोसिस में। निम्नलिखित पकाने वाले अप्राकृतिक एजेंट है, तो एथिलीन और एंथेफोन। पादप जगत में किस समूह को एम्फीबियंस कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट करा कि वह दवाई जो उच्च रक्तचाप को कम करती है मिलती है, तो राइबोल्फिया सेपेंटिना से। एक सेकेंड, इसका पूरा नाम है राइबोल्फिया सेपेंटिना से। नेक्स्ट है कि फर्न, स्पाइरोगाइरा, चारा, यूलोथ्रिक्स में कौन सा पादप एल्गी का उदाहरण नहीं है, तो फर्न। कैल्सोरियन पट्टियाँ पाई जाती है एंडोडर्मिस में। इसका हम PDF दे देंगे ग्रुप में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा सारा। स्थूल कोणोत्तक, अग्रस्त विभाज्योत्तक, कैम्बियन और मृदुत्तक में पादपों में से कौन सा उत्तक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है, तो यह था अग्रस्त विभाज्योत्तक। पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं, तो ये होते हैं मोनोकार्पिक पादप। पुंकेसर में होता है तो परागकण। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो सिरका। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaCO3। ये होता है बेकिंग सोडा, इसे कहा जाता है खाने वाला सोडा। एक होता है धोबन सोडा, तो उसे कहा जाता है सोडियम Na2CO3 10H2O, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये जबकि बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। Ab2 प्रकार की संरचना मिलती है तो CF2 में। लाल लिटमस को नीला करेगा तो बिलियन का pH होता है, तो ये लाल को नीला कौन करता है, क्षार लाल को नीला करता है, छालनी। तो क्षार का pH मान कितना होता है 7+, 7 से ज़्यादा जो भी रहेगा, इसमें 10 है तो 10 भी है। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं तो वेल्केनाइजेशन। कोक, हीरा, ग्रेफाइड और फ्लोरीन में से कौन कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइड। प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई, तो मेंडलीफ के द्वारा। ग्लास, स्टील, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट में कौन मिश्रण नहीं है, तो एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। सोडा वाटर, दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कोहरा में कौन कोलाइड का समान उदाहरण नहीं है, तो सोडा वाटर। हीरे का चमक का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह दर्पण कौन सा है, तो वह दर्पण उत्तल है। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर हस्तांतरित किया जाता है तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती तो तार की लंबाई पर। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। तप्त तार एमीटर का प्रयोग किसके माप के लिए होता है, तो AC और DC दोनों। फोटॉन है तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन, ट्राइटियम और हीलियम में से कौन रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो ट्राइटियम। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है तो इल्मेनाइट। इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज और डायस्टेज में कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तन होता है, तो जाइमेज का। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन है कि कोलाइडों को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में। दूध, रक्त, घी और मक्खन में से कोलाइड नहीं है तो घी, जबकि दूध, रक्त और मक्खन ये सब क्या है, तो कोलाइड का उदाहरण है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है तो NO और O2। H2O, H2OS, H2AC तथा H2TE में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, तो H2O का। कीटनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित है, तो बेंजीन हेक्सोक्लोराइड पर। यौगिक जिसे विंटर ग्रीन तेल कहते हैं तो मेथिल सैलिसिलेट। यूरिया की पहचान की जाती है तो बायूरेट परीक्षण से। आजकल सर्वाधिक प्रचलन एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है तो इसका नाम है एस्पार्टम। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है तो रक्त को। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था है तो परिपक्व सिस्ट में। कछुआ, मेढक, टोड और सैलोमेंडर में उभयचर जंतु नहीं है तो कछुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है तो इसका नाम है हाइड्रा। अगर किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो उसे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर लगे गलत है तो सुधार कर देंगे।
नेक्स्ट है कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए दीमकों की आंत में क्या मौजूद होता है, तो इसे कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मौजूद रहता है सेल्यूलोज को पचाने के लिए दीमकों की आंत में। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो यूरिक एसिड में। नारियल के फलों को फैलाव होता है तो मेसोकार्प द्वारा। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है, तो समपार्श्विक। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है तो लौह रहित माध्यम में। प्लास्मिड और हेटेरोसिस और म्यूटेशन में कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो प्लास्मिड। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संसंजक। जब सेम के बीच लगता है तो इसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, और जब डिफरेंट के बीच लगता है तो इसे कहा जाता है एडहेसिव। इसको कहते हैं इंग्लिश में संसंजक, उसे कहा जाता है असंजक। सही संबंध है तो घनत्व बराबर मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी बराबर हो जाता है मास बाई वॉल्यूम। छिपकली का पैर काम करता है तो सक्शन पैड की तरह काम करता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंग के क्रम है तो वीव गयोर। इंग्लिश में कहा जाता है बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। किस तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है तरल पर दबाव बढ़ाने पर? जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइव पावर। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पियानो को पिच कम करने के लिए मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। प्रकाश के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मिश्रण के विभिन्न जुड़े हुए फलकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया है, तो क्रोमेटोग्राफी। परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसने बताया था, नील्स बोर ने। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है द्रव्यमान संख्या, और परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किस तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बुदबुदाहट। इंग्लिश में देख सकते हैं बबलिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा लोहा, उसके बाद तांबा, फिर चांदी। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने में के ईंधन है, तो ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी जो समुद्र और महासागर में है तो 97.4%। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। शैव के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है तो कोशिका बल, जड़ दबाव और बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। फूल के प्रजनन तंत्र है तो पुंकेसर और गर्भकेसर। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तो इंसुलिन। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को। वह धमनी जो बिऑक्सी जनित रक्त वहन करती है तो फुफ्फुस धमनी। जनरली क्या होता है, सारी धमनियां जो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, लेकिन जो अपवाद है ये है फुफ्फुस धमनी। उसी तरह सीरा में भी होता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% से बना है। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाना यह प्रक्रिया कहलाती है तो अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो न्यूरॉन। टीकाकरण की कल्पना किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने। कोकेन, मॉर्फिन, हीरोइन और पेनिसिलिन में कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, तो पेनिसिलिन। यहाँ से हमारा आ गया बिहार स्टेट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।